हेलो स्टूडेंट्स, आई एम राजेश वाधवानी। आज मैं लेके आया हूँ क्लास 12th का विलियन या सॉल्यूशन चैप्टर का टॉपिक अणुसंख्यक गुणधर्म, तो जिसे इंग्लिश में बोलते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो अणुसंख्यक गुणधर्म सबसे पहले ये किसका गुण है? ये स्टूडेंट्स विलियन का गुण है। तो मैं आपको समझा देता हूँ। विलियन के ऐसे गुणधर्म जो विलियन में उपस्थित विलय के कणों की संख्या पर, जो विलियन में जो कण होते हैं उनकी कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं, उनकी प्रकृति पर निर्भर नहीं करते हैं। इट मीन्स वो केवल और केवल नंबर ऑफ सॉल्यूट या विलय की संख्या पर निर्भर करते हैं। तो देखिए, अणुसंख्यक गुणधर्म, इस टॉपिक का जो नेम है अणुसंख्यक गुणधर्म एवं आणविक द्रव्यमान की गणना। किसके आणविक द्रव्यमान की गणना? विलय के कणों की। और विलय कौन से? अवाष्पशील। तो अवाष्पशील जो नॉन वोलेटाइल जो विलय होते हैं, कैसे होते हैं, क्या होते हैं? यदि हमने H2O या जल के अंदर NaCl डाल दिया और इसको हमने हीट दी, गर्म किया, तो जल के अणु तो वाष्प में परिवर्तित हो जाएंगे, लेकिन नमक के जो कण होंगे वो वाष्प में परिवर्तित नहीं होंगे। तो नमक के कणों को हम अवाष्पशील कण कहते हैं। तो बेटा क्या होगा? हमारा उद्देश्य है अणुसंख्यक गुणधर्मों की स्टडी करके आणविक द्रव्यमान की गणना। किसके आणविक द्रव्यमान की गणना? अवाष्पशील जो विलय है उसके आणविक द्रव्यमान की गणना करना, ये अपना मेन एम होगा। तो देखते हैं अणुसंख्यक गुणधर्म विलियन के गुण है बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अणुसंख्यक गुणधर्म किसके गुणधर्म है? क्या विलय के गुणधर्म है? क्या विलय के गुणधर्म है? क्या विलियन के गुणधर्म है? तो कौन सा आंसर सही है? विलियन के गुणधर्म है। तो विलियन के ऐसे गुणधर्म या गुण जो कि विलियन में उपस्थित विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं, ओनली विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं, उनकी प्रकृति पर निर्भर नहीं करते हैं। इसको अपन एक एग्जाम्पल से अभी समझाएंगे, ठीक है? उनकी प्रकृति पर निर्भर नहीं करते हैं। तो देखते हैं हम लोग ऐसे कैसे गुण हैं और ये इनकी प्रकृति क्या होती है, प्रकृति पर निर्भर क्यों नहीं करते हैं, तो देखते हैं हम लोग बेटा। इसके लिए हम 2 एग्जांपल्स देखते हैं जो आरबीएससी में आए हुए क्वेश्चंस हैं, सीबीएसई में भी आए हुए। मैं आपको बताता हूं। हमारे पास 2 पात्र हैं, ए और बी। हमारे पास 2 वेसल हैं, पात्र हैं ए और बी। यहाँ इन दोनों में 100 ग्राम जल है, दोनों में इक्वल है। इसमें भी 100 ग्राम वाटर है, इसमें भी 100 ग्राम वाटर है। इसमें हम लोगों ने 1 मोल NaCl मिक्स कर दिया, इसमें हम लोगों ने 1 मोल KCl मिक्स कर दिया। यहां हम ये मान रहे हैं कि इनका पूर्ण रूप से वियोजन हो रहा है, पूर्ण रूप से आयनीकरण हो रहा है। मतलब जितने भी पार्टिकल्स हैं NaCl के, वो सब के सब टूट रहे हैं। काई में? Na+ एंड Cl- में। इसमें जितने भी पार्टिकल्स है KCl के, वो सब के सब आयोनाइज, वो सब के सब आयनीकरण हो रहे हैं K+ में Cl- में। तो 1 मोल जो कण है वो 2 मोल कणों में चेंज हो जाएंगे। क्यों? कैसे? Na+ और Cl- में टूट जाएगा। जब एक पार्टिकल 2 हिस्सों में टूट जाएगा तो 1 मोल 2 मोल में टूट जाएंगे। यहां पर भी ये 2 मोल बना लेगा। तो अगर कोई पूछे कि हम लोगों ने समान मात्रा जल की ली, एक में 1 मोल NaCl डाला, दूसरे में 1 मोल KCl डाला, दोनों का पूर्ण रूप से वियोजन हो रहा है, तो इनके अणुसंख्यक गुणधर्म के बारे में बताइए। तो हम देख रहे हैं वियोजन के बाद दोनों में कणों की संख्या इक्वल है, क्योंकि हम जानते हैं 1 मोल के अंदर 6.022 10⁻23 पार्टिकल्स होते हैं। तो दोनों के पास 2-2 मोल्स है। इट मीन्स दोनों की अणुसंख्यक गुणधर्म क्या है? समान है। ठीक है। इसके बाद हम एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं आपकी क्लियरिटी के लिए। देखिए, दूसरा एग्जांपल है, हमारे पास 3 बर्तन हैं, तीनों में समान मात्रा में जल है। इसमें 1 मोल NaCl, इसमें 1 मोल CaCl2, इसमें 1 मोल
AlCl3 डालते हैं और एग्जामिनर कहता है तीनों में पदार्थों का पूर्ण रूप से आयनीकरण हो रहा है, आयनों में टूट रहे हैं, तो इसमें 2 मोल बन जाएंगे क्योंकि एक तो Na+, देखिए Na+ और एक Cl- तो 2 मोल्स बन गए। इसमें Ca2+, Cl- कितने बन गए? 3 मोल बन गए। इसमें Al3+, Cl- कितने बन गए? 4 मोल बन गए। तो ऐसे क्वेश्चंस आ चुके हैं। सबसे ज्यादा अणुसंख्यक गुणधर्म, सबसे ज्यादा कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज किसकी होगी? इस वाले की। इसको सी बोला है अपन लोगों ने। सबसे ज्यादा होगी क्योंकि 4 मोल से। इसमें बी में 3 मोल है, उससे कम होगी, और ए की सबसे कम होगी क्योंकि ए में 1 ही मोल है। इसके बाद ये भी आ सकता है यूरिया। किसी में यूरिया होता तो यूरिया होता है NH2CONH2, तो ये टूटता ही नहीं है। अगर 1 मोल डालेंगे तो 1 मोल ही बना रहेगा। ठीक है बेटा, आगे समझ में है। तो अणुसंख्यक गुणधर्म क्या होते हैं? विलयन के ऐसे गुणधर्म होते हैं जो विलयन में उपस्थित विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं। इससे कोई मतलब नहीं है कि इसमें हम लोगों ने क्या मिलाया है, AlCl3 मिलाया है, CaCl2 मिलाया है या NaCl मिलाया है, इसका कोई मीन्स नहीं है। इसके बाद आगे चलते हैं कि एग्जाम्पल है कौन कौन से होते हैं अणुसंख्यक गुणधर्म। वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, इसको पढ़ेंगे अभी अपन। अवनमन होता है कमी, आपेक्षिक होता है किसी को एक सापेक्ष मानकर। तो वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन यानी वाष्प दाब में कमी हो जाती है जब कोई वाष्पशील विलय किसी विलायक में मिलाया जाता है, तो वाष्प दाब में कमी हो जाती है। अवनमन यहाँ पे आया, लेकिन आपेक्षिक वर्ड क्या है मैं समझाऊंगा अभी आप लोगों को। क्वेश्चनांक में उन्नयन, इसका समझा रहा हूं मैं। पानी का क्वेश्चनांक है, बॉइलिंग पॉइंट है 100 डिग्री सेल्सियस। यदि आप नमक मिला दोगे या कोई सा भी वाष्पशील विलय मिला दोगे तो उन्नयन हो जाएगा। अब जल का क्वेश्चनांक 100 नहीं रहेगा नमक मिलाने के बाद। इसलिए पानी में हम लोग ओनली पानी में दाल अगर अपन गलाएंगे तो दाल जल्दी नहीं गलेगी अगर नमक मिला देंगे तो, क्योंकि पानी का क्वेश्चनांक अब 100 से ज्यादा हो चुका है नमक मिलाने के बाद, तो दाल जल्दी पक जाती है जब हम लोग नमक मिलाते हैं। ये एग्जाम्पल आप लोग जानते होंगे। केवल पानी में दाल बनाएंगे और पानी प्लस नमक में दाल बनाएंगे तो दाल जल्दी क्यों पक जाएगी? क्योंकि केवल पानी में दाल बनाएंगे तो पानी का क्वेश्चनांक 100 डिग्री सेल्सियस रहेगा और नमक मिलाने से जो क्वेश्चनांक में क्या हो गया? उन्नयन हो गया। हिमांक में अवनमन, तो यदि किसी विलायक में अवाष्पशील विलय मिलाते हैं तो हिमांक में अवनमन मतलब कमी हो जाती है। इसका एग्जाम्पल है, यदि आप पानी को जमाओगे तो 0 डिग्री सेल्सियस पे पानी जम जाएगा, लेकिन आपने नमक मिला दिया तो अब 0 पे नहीं जमेगा, -1, -2, -3 पे जमेगा। ये किस पे डिपेंड करता है? आपने उसमें नमक कितना मिलाया है। इसके बाद है परासरण दाब। तो परासरण दाब में हम लोग पढ़ेंगे विसरण, परासरण दाब, इसका हम अध्ययन करेंगे। तो फर्स्ट हम पढ़ रहे हैं वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। इसको ध्यान से समझना है बेटा। हमारे पास ये शुद्ध जल है, इसमें हम लोगों ने जल प्लस NaCl मिला दिया। इसमें ओनली H2O, इसमें H2O प्लस NaCl। तो यहां आप देख रहे हैं सतह पर केवल वाटर के मॉलिक्यूल से, केवल वाटर के मॉलिक्यूल से। यहाँ पे वाटर भी है, साल्ट भी है, वाटर भी है, साल्ट भी है, वाटर भी है। अब इसको हम हीट देंगे, यहाँ भी हीट देंगे। इसके सबके सब अणु वाष्प में परिवर्तित हो सकते हैं, तो सब जल के अणु हैं और यहाँ पे केवल और केवल जल के अणु ही वाष्प में परिवर्तित होंगे। सॉल्ट के अणु वाष्प में परिवर्तित नहीं होंगे, क्योंकि सॉल्ट क्या होता है? अवाष्पशील विलय होता है। तो आप समझ सकते हैं इसका वाष्प दाब ज्यादा होगा, इसका वाष्प दाब कम होगा। तो ये तो समझ में आ गया, वाष्प दाब में अवनमन आ गया।
ये आपेक्षिक वर्ड यूज क्यों किया है? मैंने कहा था किसी के सापेक्ष जब अपन अध्ययन करते हैं तो आपेक्षिक वर्ड यूज होता है। और देखिए इसको हम लोग PA नॉट मान लेते हैं। ए हम लोग विलायक के लिए यूज देंगे, ये आपको ध्यान रखना है। ए तो लेंगे विलायक के लिए और बी लेंगे विलय के लिए। वैसे आप कुछ भी यूज कर सकते हो, लेकिन कुछ ना कुछ तो यूज करना ही होगा। तो PA नॉट, नॉट को आप ओरिजिनल मान लो, ओरिजिनल का वार्षदाब है, और इसका मानेंगे PA। तो ये ज्यादा है कि ये ज्यादा है? PA नॉट ज्यादा है, कमी आ गई ना इसमें। तो हम लोग अवनमन निकालेंगे। तो अवनमन कैसे निकालेंगे बेटा? ज्यादा में से कम को माइनस कर दो। ये आ गया वार्षदाब में अवनमन। वार्षदाब में आपेक्षिक अवनमन नहीं आया बेटा, क्या है? वार्षदाब में अवनमन ज्यादा है ओरिजिनल का, और हमने अवाष्पशील विलय मिलाया है, तो वार्षदाब में कमी आ गई, तो अवनमन आ गया है। ठीक है, अब हम वार्षदाब में आपेक्षिक अवनमन कैसे निकालेंगे? यदि इसके अंदर, इसमें हम लोग डिवाइड कर दें शुद्ध जल के वार्षदाब को, यदि वार्षदाब में अवनमन को हम डिवाइड कर दें शुद्ध विलायक के वार्षदाब को, तो अब क्या आ गया? वार्षदाब में आपेक्षिक अवनमन। ये वर्ड समझाने के लिए मैंने तो समझाया वार्षदाब में आपेक्षिक अवनमन। और ये हम जानते हैं कि अवाष्पशील विलय युक्त विलयन के लिए वार्षदाब में आपेक्षिक अवनमन है, वो किसके इक्वल होता है? विलय। विलय के मोल भिन्न, विलय को हम बी से लिख रहे हैं बेटा, तो विलय का मोल भिन्न के बराबर होता है। ये याद रखने की चीज आप लोगों को। अवाष्पशील विलय युक्त विलयन के लिए वार्षदाब में आपेक्षिक अवनमन विलय के मोल भिन्न के बराबर होता है, विलय के मोल भिन्न के बराबर होता है। तो ये तो अपने पास एक कॉमन चीज आ गई, लेकिन अपना एम क्या होता है बेटा? अपना एम है कि अणुसंख्यक गुणधर्मों के द्वारा विलय के अनुभार को डिटरमाइन करना, मालूम करना। तो हम कैसे डिटरमाइन करेंगे? अणुसंख्यक गुणधर्म या क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी से, तो वो देख लेना आप लोग, अभी देखना। तो ये क्या है? वार्षदाब में आपेक्षिक अवनमन किसके बराबर है? विलय के मोल भिन्न के बराबर है। देखते हैं, थोड़ा ध्यान देना बेटा। यहाँ पे ए क्या है बेटा? विलायक के लिए होगा, बी किसके लिए होगा? विलय के लिए होगा। तो यहां तक हम लोग समझ चुके हैं PA नॉट माइनस PA अपॉन PA नॉट इक्वल टू XB। और जो मोल भिन्न होता है अपन जानते हैं, जिसका मोल भिन्न पूछा गया है उसके मोल्स को ऊपर लिखो, और विलयन में जितने भी पार्टिकल्स हैं, जितने भी कंपोनेंट्स हैं, जितने भी अवयव हैं, उन सभी के मोल्स के योग को नीचे लिख दो। अब एक कंडीशन आएगी यहाँ पे बेटा। कंडीशन क्या आएगी? विलयन अत्यंत तनु है। तनु होता है बहुत हल्का, जिसमें विलय बहुत कम है। अगर अत्यंत तनु है तो NB को हम बहुत कम मान सकते हैं NA की तुलना में। अरे जब विलय कम होगा तो उसके मोल्स तो बहुत कम होंगे। बहुत कम मतलब बहुत कम, जैसे कि मान लो कि 0.00001 है, तो इसको अगर इसमें अगर इसकी वैल्यू 2 आई, 1 आई, कुछ भी आई, उसमें ये प्लस करोगे तो वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा। तो हम लोग मान सकते हैं एक कंडीशन है कि विलयन तनु है, तो NB बहुत कम बहुत कम बहुत कम NA से। तो यहाँ जो इक्वेशन फर्स्ट है वो क्या हो जाएगी? PA नॉट PA अपॉन PA नॉट किसके इक्वल हो जाएगा? NB अपॉन NA के। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसको हम और सॉल्व करते हैं, क्योंकि हमारा उद्देश्य क्या है? अवाष्पशील विलय का अनुभार मालूम करना। तो देखिए बेटा ध्यान से। अब हम जानते हैं NB कैसे निकालेंगे? विलय के मोलों की संख्या कैसे निकालेंगे? विलय की दी गई मात्रा अपॉन विलय का अनुभार। ठीक है। NA कैसे निकालेंगे? A मतलब है विलायक के लिए मोल, तो विलायक की दी गई मात्रा ग्राम में अपॉन विलायक का अनुभार। अब इन दोनों वैल्यू पुट कर देंगे इसके अंदर। इक्वेशन नंबर सेकंड में NA और NB की वैल्यू पुट करेंगे बेटा, क्या आएगा? PA नॉट PA अपॉन PA नॉट इक्वल टू NB की वैल्यू लिखेंगे WB MB
WA MA। अपना उद्देश्य क्या है? विलय, सॉरी क्या है? विलय का अनुभार निकालना है, इसको ले आओ, उद्देश्य पूरा हो जाएगा बेटा। अपना MB निकालना है, तो MB निकालना है तो PA नॉट ऊपर चला गया। PA नॉट क्या है? विलायक का वाष्पदाब, ये ऊपर है ही। WB, B क्या है? विलय का भार है। WB क्या है? विलय का भार, इसमें ग्राम में। MA विलायक का अनुभार, नीचे क्या आएगा? PA नॉट, PA मल्टीप्लाई, ये नीचे आ गया WA। तो अपना उद्देश्य पूरा हो गया। इस विधि से हम लोग अवाष्पशील विलय का अनुभार MB फाइंड आउट कर सकते हैं। अगली वीडियो में अपन लोग देखेंगे न्यूमेरिकल, क्योंकि क्या होता है बेटा, कई बार हम लोग थ्योरी पढ़ लेते हैं और न्यूमेरिकल आ जाते हैं, तो बिना प्रैक्टिस किए अपन लोग एग्जाम में न्यूमेरिकल को सॉल्व नहीं कर सकते। थैंक्स।